साल 2025 के हज के लिए जम्मू कश्मीर से 36 पुलिस महकमे के जो अफसरान हैं उन्हें डेप्यूट किया गया है हाजी साहिबान के लिए सऊदी अरब में। ये पहला एक हिस्टोरिक हम इस तरीके का हुकूमत का फ़ैसला देख रहे हैं, जहाँ पे 3 एसपी हैं जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, वो सऊदी अरब में रहेंगे। इन तमाम जितने भी हमारे यहाँ से हाजी साहिबान रवाना होंगे उनकी खिदमत के लिए। और इन 3 एसपीओं का जो नाम है वो मैं बताना चाहूँगा। मेरी नज़र में ये तीनों खुशनसीब हैं जिन्हें एक बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। इसमें 11 इंस्पेक्टर भी हैं, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 13 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं और 4 कांस्टेबल हैं। जो 3 एसपी हैं उनमें पीरज़ादा एजाज़ अहमद साहब हैं, रोहिल्ला मर्चा साहब हैं और मोहम्मद मुजफ्फर जान साहब हैं, अलॉन्ग विद 11 इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 13 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एंड 4 कांस्टेबल्स। ये फुल लिस्ट तैयार हुई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें ये सभी जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स हैं इन्हें तैनात किया गया है। एक हम ये मान सकते हैं कि जद्दा सऊदी अरब के लिए जो हमारे हाजी साहिबान की फ़्लाइट रवाना होगी उसी के साथ साथ ये लोग भी जाएंगे। इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हाई डिवीज़न ने जो है वो अप्रूवल दिया है। जे&के पुलिस हेडक्वार्टर एंड CID जम्मू एंड कश्मीर। ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 205 होम ऑफ 225 डेट अप्रैल 16 2025 को जो है वो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू कश्मीर से जारी किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पीरज़ादा एजाज़ अहमद, रोहिल मर्चा, मोहम्मद मुजफ्फर जान इंस्पेक्टर इंक्लूडिंग गौहर अहमद भट्ट साहब हैं, मुबशर हुसैन शाह हैं, शाहिद अमीन साहब हैं, पीरज़ादा बशीर अहमद हैं, आफाक अहमद नाइक साहब हैं जो इंस्पेक्टर हैं जिन्हें हम SHOs भी कहते हैं, फ़ारूक अहमद हैं, हारून रशीद भट्ट साहब हैं, परवेज़ अहमद साहब हैं, अरशद हुसैन साहब हैं, फ़ारूक अहमद वानी साहब हैं, इब्रार अहमद साहब हैं और ASI हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं। उसके साथ साथ बाकी भी हैं। एडवांस ट्रेनिंग अलाउंस को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। सेंक्शन होंगे इन द फेवर एज पर द रूल्स टू कवर ट्रैवल टू एंड फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये ने डेप्यूट किया गया है। एक टेम्प्रोरी डेपुटेशन होती है, कुछ समय के लिए एक बड़ी मीटिंग ली गई है, जिस मीटिंग के अंदर जो है वो सभी महकमे के मुलाजमीन को, सभी DC साहिबान को डिवकॉम साहब ने मीटिंग पे लिया है। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल हो, चाहे वो उसके साथ साथ टूरिज़म हो, ट्रांसपोर्ट महकमा हो, KPDCL हो या कोई भी महकमा है, सभी अफसरान को, DC साहिबान को लिया है ऑन बोर्ड कि हज पे रवाना होने वाली जो ये फ़्लाइट है इसमें किसी भी तरह से किसी भी आम इंसान को या हमारे किसी भी जो हाजी साहिबान हैं उनको दिक्कत परेशानी ना हो। लिहाजा ऐसे पल में, ऐसी घड़ी में जो है वो किसी भी तरीके से कोई कमी पेशी भी ना आनी चाहिए। तो बहरहाल ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की या जो मैंने आपको बताई। अब इससे इम्पोर्टेंट ये भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है हज के हवाले से जो मेरे पास अहम तरीन जानकारी आई है, जिसमें बड़ा क्लियर सा लिखा हुआ है जो आपको पहुँचाना भी मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। शायद ये चीज़ें इम्पोर्टेंट इसलिए भी होती हैं हमारे पास क्योंकि इनसे कई सारी चीज़ें आपको भी सीखने को मिलती हैं। जो हज पे ये रवाना हो रहे हैं हमारे हाजी साहिबान, इनके लिए सरकार ने बड़ा बेहतरीन फ़ैसला लिया कि 3 SPs, 11 इंस्पेक्टर्स, उसके साथ साथ ग्रेड कांस्टेबल के जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उन्हें सऊदी अरब में तैनात किया। फर्स्ट टाइम कोई इतना बड़ा स्टेप लिया। DC जितने भी हैं उन सबको ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ मीटिंग की डिवकॉम साहब ने और प्रॉपर तरीके से कोई कमी पेशी ना आए, इसलिए इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हर लिमिट को हर तरीके से पूरा करने के लिए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बहरहाल ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आज के वक्त में इस तरीके के सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जहाँ जहाँ पे हाजी साहिबान रुकेंगे उनके लिए सैनिटेशन, प्रॉपर साफ़ सफाई होनी चाहिए। जिस ट्रांसपोर्ट में वो आएंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि आप प्रॉपर इनकी चेकिंग करें, इनका मेडिकल चेक करें, वैक्सीनेशन प्रोसेस चेक करें, सब चीज़ों को देखें। उसके बाद इनकी जो फ़्लाइट मई के महीने से रवाना होने वाली है, उन फ़्लाइट्स को लेकर जो इमिग्रेशन है उसमें उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर से उनके साथ बात की है, यानी कि हमारे हाजी साहिबान को किसी भी तरीके से
कोई कमी पेशी ना आए, इसलिए एक बड़ा इंतहाई जो हमारे डिवकॉम साहब उन्होंने फैसला लिया है। और मीनवाइल द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है JNK के 36 कॉप्स यानी कि 36 पुलिस अहलकार कहें आप, पुलिस अफसरान कहें आप, पुलिस के मुलाजमीन कहें आप, 3 SPs और उसके साथ साथ 11 जो हैं वो इंस्पेक्टर्स, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, बाकी ग्रेड कॉन्स्टेबल्स एंड सिलेक्शन ग्रेड कॉन्स्टेबल्स एंड कॉन्स्टेबल्स, इनको डेप्यूट किया गया है। डेप्यूटेड इन सऊदी अरब, जद्दा से सऊदी के फासले को ये खुद तय करेंगे, सऊदी में पहुंचेंगे, वहाँ पे सभी चीज़ों को जो है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। इस साल 2025 में हज कमेटी का मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी को मेंबर भी मुंतखब किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको ये भी मालूम है। और वहीं दूसरी ओर ये बड़ा फ़ैसला, बड़ा अहम तरीन फ़ैसला, जितने भी हमारे हाजी साहिबान यहाँ से हज के लिए रवाना होंगे साल 2025 में जो कोटा अलॉट हुआ है उसके अंदर, उनके मुश्किलात को कम करने के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए यह हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला और इस फैसले का वेलकम स्टेप किया है सभी लोगों ने। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।